आरा बक्सर के वर्तमान एमएलसी राधाचरण सेठ की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। 26 साल पुरानी एक केस में आरा व्यवहार न्यायालय ने संज्ञान लिया। बताते चलें कि 1997 में समता पार्टी की ओर से संपूर्ण बिहार बंद का ऐलान किया गया था, जिसे लेकर पूरे आरा में जुलूस निकाला गया था। जुलूस की अध्यक्षता सुरेंद्र सिंह कर रहे थे। अचानक इस जुलूस पर वर्तमान एमएलसी राधाचरण शाह, उनके बेटे कन्हैया प्रसाद और उनके भाई के साथ कई लोगों ने हथियार और डंडों के साथ हमला बोल दिया था। जुलूस में शामिल लोगों ने किसी तरह से सुरेंद्र सिंह को बचा लिया, लेकिन राधाचरण सेठ और उनके बेटे को पकड़ पुलिस के हवाले कर दिया। उस वक्त पुलिस ने उनके पास से हथियार भी बरामद की थी, लेकिन अपने राजनीतिक दबदबा के कारण राधाचरण सेठ ने आर्म्स एक्ट और कई धाराओं को मैनेज करवा दिया। लेकिन सुरेंद्र सिंह कहाँ चुप बैठने वाले थे। उन्होंने कोर्ट में रिवीजन के लिए फाइल किया, जिसे कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए केस को रीओपन कर दिया और कहा कि उस वक्त प्रशासन के द्वारा जो एक्ट लगाया गया था और हथियार पकड़ा गया था, तो आखिर यह हथियार गायब कैसे हुआ और क्यों हटाई गई यह धाराएं। बताते चलें कि राधाचरण शाह उर्फ सेठ जी उस वक्त पटना के बेउर जेल में आय से अधिक संपत्ति मामले में बंद हैं। इनके ऊपर ईडी ने कई मामले दर्ज किए हैं और अब 26 साल पुराने केस को वापस खुलना कहीं ना कहीं राधाचरण सेठ की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। डीसी जज के हम लोग रिवीजन फाइल किए, वहाँ से कोर्ट ने देखा, कुछ चार्जशीट हुआ है उन पर, हथियार जब्त हुआ है। तो डीसी जज कहा कि जब हथियार जब्त हुआ है, फायरिंग हुई है और खुद प्रशासन ने इसको एक्सेप्ट किया है, तो किस पोजीशन में इसको हटा दिया गया, इसलिए इसको इस दफा रहेगा। ईडी टर्न नहीं किए, जब चुनाव लड़े हैं तो इलेक्शन में इस तरीके में केस छिपा दिए। अच्छा है कि 1997 में समता पार्टी के रैली हो रही थी, जिसका नेतृत्व सुरेंद्र सिंह कर रहे थे। उसी वह जैसे ही मठिया मोड़ के पास पहुंची जुलूस, वहाँ राधाचरण सेठ, उनके भाई, उनके लड़के वगैरह लोग जुलूस पर आर्म्स के साथ हमला किए और उसके लिए उन्होंने सुरेंद्र सिंह ने केस किया। वह केस लंबित था माननीय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के यहाँ, जिसमें संज्ञान हुआ था और चार्ज के समय जब और चार्ज जो था कुछ धाराएं को छोड़ करके चार्ज हुआ था, जिसके खिलाफ हम लोग माननीय जिला और सत्र न्यायाधीश के यहाँ रिवीजन फाइल किए और माननीय जिला और सत्र न्यायाधीश के यहाँ से यह आदेश हुआ कि सुसंगत धाराओं में जैसे 307 और आर्म्स एक्ट में चार्ज बनता है केस प्राइमा फेसी, इसलिए इसको पुनः चार्ज कराया जाए। तीनों लोगों पे